जब आप परिणामों को देख रहे होते हैं तो उस पर रिवर्स जा करके रिसर्च करना कि इसके पीछे के कारण क्या हैं। आज जब हम देखते हैं, आज भाई साहब ने यहां से कहा कि लव जिहाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लव जिहाद क्या है भाई? जहां लव है वहां जिहाद नहीं होना चाहिए, और जहां जिहाद है वहां का क्या काम? जब उनकी किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि काफिर वाजिबुल कत्ल है, तो कत्ल करो सीधा। लव का क्या काम है इसमें? लेकिन लव में फंसा करके ही तो कत्ल करना है। पहला कत्ल तो तभी हो जाता है जब किसी की विचारधारा बदल जाती है। जब हमने इसमें रिवर्स रिसर्च किया तो हमने ये पाया कि ये लव जिहाद कोई आज से नहीं चल रहा है, ये सनातन काल से चला आ रहा है। आपको पता है सबसे पहला लव जिहाद का अनुवादन, सबसे पहला लव जिहाद किया था कैकसी ने ऋषि विश्रवा के साथ में। क्या था बात? यह थी कि देवासुर संग्राम चला आ रहा था, और जो असुर थे वो कभी भी देवताओं से जीत नहीं पाते थे। ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि भाई हमारे अंदर शक्ति तो बहुत है, ताकत तो बहुत है, लेकिन बुद्धि की कमी है। तो इस बुद्धि को हम कैसे प्राप्त करें? उन्होंने बहुत प्रयास किया, और वो सारे के सारे मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब आपने हमारे साथ चीटिंग कर ली, तभी आपने ईवीएम हैक कर ली थी, और सारी की सारी पावर इनको दे दी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, भोजन करते हैं। भोजन पर सबको बैठा दिया, अलग अलग पंक्ति बैठ गई, और सबकी कोहनियां जाम कर दी। कोहनी जाम करने पर क्या हुआ कि वो निवाला तो बनाए लेकिन खा ना पाए। अब ऐसे में सारे के सारे जो असुर थे वो तो भूखे उठ गए, परंतु जो देवता थे वो डकार लेते हुए बाहर है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा भोजन बना हुआ है। तो कहने लगे कि भोजन भाई इनका ऐसा मतलब ब्रह्मा जी ने देवताओं की कोहनी जाम नहीं की। देखिए हम यही तो कह रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चीटिंग करते हो, देवताओं का पक्ष लेते हो? तो उन्होंने कहा कि मूर्खों, आओ तुम्हें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाता हूं। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई तो उन्होंने दिखाया कि देवता जो थे वो हाथ तो उनका जाम था, कोहनी यहां से जाम थी, परंतु निवाला बनाकर दूसरे देवता को खिला देते थे। और असुर जो थे वो क्या करते थे? निवाला बनाते थे और ऐसे ऐसे हाथ घुमाते रहे, खा ही ना पाए, क्योंकि उनमें साहचर्यता का नियम नहीं था। अब देखिए सनातन में अलग अलग शाखाएं हैं, इसमें संकल्प मेरा औषधि भरा धार में 1984 का मकान बना हुआ था। तो धार से बिल्कुल कारीगर मुसलमान थे, हिंदू कारीगर 2 थे। पहले मेरा मकान बनाना संकल्प किया कि हिंदू से बनाएंगे, सिंधिंग बनाना। धार में स्थिति की टोटल हिंदू कारीगर है, मैकेनिक भी टोटल हिंदुओं ने संकल्प किया हमारे हिंदू मैकेनिक बनाएंगे। अगर संकल्प लेकर पूरा होगा, ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर के धार पकड़ जाएंगे तो पहले कोई तो हिंदुओं का पूछेगा टैक्सी ड्राइवर क्या नाम है, हिंदू होगा उसी टैक्सी बैठेंगे। तो ये संकल्प लिया था सूर्य सिंह ने। आज भी है कि धार में ड्राइवर भी हिंदू है, मैकेनिक भी हिंदू है, और मकान बनाने कारीगर भी सारे हिंदू है। जय भारत, वंदे मातरम। धामनोद नगर में श्री सनातन सारथी परिवार पागल गैंग के MP 11 के द्वारा आज दिनांक 23 जुलाई को पंडित श्री चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर श्री बालाजी मंदिर प्रांगण में आओ बनाए आजाद के सपनों का भारत के अंतर्गत संकल्प सभा एवं भव्य भगवा साफा यात्रा का आयोजन किया गया। संकल्प सभा का बालाजी मंदिर प्रांगण में दोपहर 3 बजे शुभारंभ भारत माता एवं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उक्त कार्यक्रम में सनातनी हिंदू विचारकों ने मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके पश्चात देर शाम करीब 7 बजे बस स्टैंड स्थित बालाजी मंदिर में से गुलझरा स्थित अलबेला हनुमान मंदिर तक भव्य भगवा साफा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं नागरिक भगवा साफा धारण कर शामिल हुए। यात्रा के दौरान बारिश की बूंदों के बीच देशभक्ति और धार्मिक जयघोषों से पूरा नगर गुंजायमान रहा। इस बीच यात्रा का जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। संकल्प सभा में मुख्य वक्ता सनातनी विचारक आचार्य अंकुर जी आर्य ने अपने संबोधन में भटकते युवा को महापुरुषों का इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित किया। पूरी दुनिया में जो लव जिहाद बढ़ता जा रहा है उसको लेकर कहा कि समाज की बेटियां जो लव जिहाद का शिकार हो रही, जहां लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता, जहां जिहाद है वहां लव नहीं हो सकता। बेटियों के लिए प्रमुख रूप से संदेश दिया कि दुर्गा बनो, काली बनो, परंतु कभी ना भुरके वाली बनो। वहीं मुख्य अतिथि परम पूज्य अच्युतानंद जी महाराज महंत श्री कृष्णानंद आश्रम हरिद्वार, जिनका वर्तमान में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने व गौहत्या रोकने हेतु संपूर्ण जीवन समर्पित है, जिसमें महंत श्री कृष्णायन आश्रम हरिद्वार ने सभी युवा और नागरिकों को देश, समाज और धर्म के लिए चंद्रशेखर आजाद के दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इधर विशिष्ट अतिथि पारस जैन इंदौर जो
स्वदेशी व गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे। संकल्प सभा में सनातनी हिंदू विचारकों ने गौ सेवा और राष्ट्रहित के कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुकेश मोदी ने की। उक्त कार्यक्रम में मां वाग्देवी गौशाला समिति धार के अशोक जैन और पदाधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने उपस्थित लोगों से राष्ट्र सेवा, भारतीय संस्कृति के संरक्षण तथा गौ संरक्षण, लव जिहाद, मुक्त भारत जैसे विषयों पर संकल्प लेने का आग्रह किया। बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों, युवाओं और महिलाओं ने कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए आयोजन को सफल बनाया। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, सहयोगियों एवं उपस्थित जन समुदाय का आभार व्यक्त किया। भव्य भगवा साफा यात्रा का समापन देर रात में अलबेला हनुमान मंदिर गुलछरा में हुआ। सनातन शास्त्री का साफा यात्रा निकला है, इसमें आपकी उपस्थिति रही। गौ रक्षा को लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का दिन और आज का समय तो संदेश इसी रूप में है कि आज हम सब के आदर्श, हर एक पीढ़ी के आदर्श, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस है और हम सब लोगों को उन्हीं के पथ पे चलना चाहिए। जय बाल्यावस्था में 14 साल की अवस्था में जो उन्होंने धर्म का पालन किया था, उसी पथ पे चलते हुए हम सब लोगों को देश और दुनिया और धर्म समाज के लिए वैसे ही पथ पे चलना चाहिए। हम सभी को यही शुभकामना और बधाई। आपका परिचय? स्वामी अच्युतानंद कृष्णायन गौशाला हरिद्वार। क्योंकि कोई तो नहीं कह रहा है इस बात को कि भाई हिंदू, सिख, जैन, बुधाई आपस में सब भाई भाई, इसको तो कोई नहीं कह रहा। बाहर से आने वाले आक्रांताओं को हम भाई बनाकर बैठे हुए हैं, तो बिटिया के ऊपर क्या असर जाएगा? वो यही सोचेगी कि जैसा शाहरुख खान सबको अच्छा रख रहा है उसी प्रकार से हमें भी रखेंगे अब्दुल। यहां से शुरुआत होती है। इसी पॉइंट से यदि आपने लव जिहाद को जड़ से नहीं पकड़ा तो वो बिटिया कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी चीज जो आपको लगता है कि उसके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया गया है, नहीं, तंत्र विद्या आदि तुमसे बेहतर नहीं जानते, परंतु तुम्हें लग रहा है ना, इसका असली जो कारण है वो सुनिए। आपने कोकेन का नाम सुना होगा, कोकेन, हेरोइन का भी नाम सुना होगा, अफीम का भी नाम सुना होगा, चरस का भी नाम सुना होगा। ये लोग क्या करते हैं, ये हमारी बहन बेटियों को जो नशीले पदार्थ जिनको खाने या पीने के बाद में उसकी लत लगती है और वो कन्या उसी तरफ ज्यादातर भागती है जो उसको वो सप्लाई देता है। फिर वो क्या करती है, अपने माँ बाप को चाहे चाकू मारे, चाहे गला घोटे, चाहे जहर दे, चाहे उनके ऊपर उल्टा आरोप लगा करके जेल में डलवा दे। वो कहेगी कि नहीं, मुझे वहीं पर जाना है। आप लोगों को क्या लगता है कि कोई तंत्र विद्या हो गई है? उस तंत्र विद्या को कटवाने के लिए आप तांत्रिक घूमते हैं और तांत्रिक भी आजकल सबसे ज्यादा अब्दुल ही बने बैठे हैं। ऐसे में उसके चक्कर में ना जाइए। सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट कराइए और उसमें देखिए कि कौन से खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ा दी गई है और फिर उसी का ही इलाज करवाइए। आपकी बेटी आपके घर में आ जाएगी। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।